ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਵਰਬਸ। देयर आर टू टाइप्स of main verb, finite verb and non finite verb। verb बेटे दो तरह का मेन, द फाइनाइट वर्ब ते द नॉन फाइनाइट वर्ब। हुण आपां सब तो पहलां समझदे हां ये फाइनाइट वर्ब किहड़े है ते नॉन फाइनाइट वर्ब्स किहड़े है। हुण एग्जांपल्स नाल समझांगे। द गर्ल वांट्स एन एप्पल। हुण देखो बेटे, मान लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये आपां इत्थे की लिखांगे, द गर्ल वांट्स एन एप्पल। जे इत्थे हुंदा द गर्ल्स फिर इत्थे की आ गया, वांट एप्पल्स। देखो गर्ल्स गिनती वधा दी, इत्थे वांट्स की बजाय की बन गया, वांट। इस तरह ही द गर्ल्स वांटड एप्पल्स। हुण इत्थे आपां वांटड क्यों लिखिया, क्योंकि हुण आपां इत्थे इहनूं पास्ट इंडेफिनिट दे विच लिखना चाहते सी। देखो जे प्रेजेंट इंडेफिनिट च लिखिया है तो वांट्स लाना पिया, जे पास्ट इंडेफिनिट च लिखना है तो आपां नूं वांटड लाना पिया। जे दे गर्ल्स की थां ते गर्ल्स करता, इत्थे वांट्स की बजाय आपां नूं वांट करना पिया। द गर्ल विल वांट एप्पल, ये जो आपां इहनूं फ्यूचर विच लिखना सी। तो हुण नोट करने वाली गल ये है भी जेकर आपां टेंस बदलते पे हाँ तो आपां आह वाला वर्ब है ये चेंज हो रहा है, किते दा वांट आ रहा है, किते वांटड आ रहा है, किते विल वांट आ रहा है, जां फिर आपां नूं वांट ते वांट्स विच भी फर्क पाना पिया। जे लिखिया हुंदा आई वांट एन एप्पल ते शी वांट्स एन एप्पल, देखो इहदे विच चेंज लिआउण नाल इत्थे फर्क पै गया, वांट है इत्थे वांट्स है। तो इस तरह के वर्ब जिहड़े कि चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। जे नंबर में चेंज किया, जिवें गर्ल की थां गर्ल्स करता। जे परसन चेंज किया, मान लो आई दे नाल वांट लगूगा, आई नाल वांट्स नहीं लगना। शी सीगा तो शी दे नाल वांट्स लग्या। तो नंबर चेंज करने नाल, परसन चेंज करने नाल, जां फिर टेंस चेंज करने नाल। आ नोट करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट वांट है या वांट्स है, पास्ट इंडेफिनिट वांटड है, फ्यूचर इंडेफिनिट विल वांट है। तो इस तरह के वर्ब जिहड़े कि नंबर चेंज होने नाल, परसन चेंज होने नाल जां टेंस चेंज होने नाल बदलते हैं ना, उन्होंने आपां की बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। दोबारा फिर सुन लो, दो तरह के आपां मेन वर्ब लिखे है, एक फाइनाइट वर्ब तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किस तरह का है जां की है, उनके की गुण है, जिहड़े कि टेंस बदलण नाल, नंबर बदलण नाल जां फिर परसन बदलण नाल जेकर चेंज हुंदे है तो वो किहड़े है, फाइनाइट वर्ब है। तो पहला तुहानूं समझ लग गया होगा टाइप भी फाइनाइट वर्ब परसन चेंज करने नाल, नंबर चेंज करने नाल जां टेंस चेंज करने नाल बदलते हैं, उन्होंने आपां की बोलांगे, फाइनाइट वर्ब। हुण नैक्सट की है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स on the other hand are those which are not limited by number, person or tense। जिवें नो फाइनाइट वर्ब विच तां ਉਹ लिमिटेड ਹੁੰਦੇ है, गवर्न बाय ਇਹ फैक्टर्स द्वारा चेंज ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, नंबर द्वारा, परसन द्वारा, टेंस द्वारा। पर ਜਿਹੜੇ नॉन फाइनाइट वर्ब है वो नंबर चेंज करने नाल, परसन चेंज करने नाल जां टेंस चेंज करने नाल उन्होंने फर्क नहीं पैंदा, उन्होंने द्वारा गवर्न नहीं होंगे या लिमिटेड नहीं होंगे या बदलने नहीं पैंदे। देखो ध्यान नाल, जे मैं इत्थे लिखिया ही वांट्स टू ईट एन एप्पल, इहदे विच जिहड़ा टू ईट वर्ब है ये हैगा नॉन फाइनाइट। देखो मैं इहदे चेंज लिआंदी, ही दी बजाय मैनू प्लूरल करता, दे वांट टू ईट एप्पल्स। देखो टू ईट है, इत्थे भी टू ईट है, कोई चेंज नहीं आई, भावें इत्थे आंदी पई है। जे इत्थे वांट्स की गल करिए तो वांट की गल करिए, ये फाइनाइट है, पर टू ईट दे विच कोई चेंज नहीं आती, भावें इत्थे ही लिख लो, भावें इत्थे दा लिख लो। जिवें मीना वांटड, हुण इत्थे आपां टेंस चेंज कर लिया, मीना वांटड,
टू ईट एन एप्पल। ये ठीक है, भावें इत्थे टेंस चेंज कर लिया पर टू ईट उस तरह का ही रहा, इहदे एस वर्ब विच कोई चेंज लियानी नहीं पई। आई वांट टू ईट एन एप्पल, मैं सेब खाना चाहना हाँ। तो चारे एग्जाम्पल पंजे नूं दुबारा देखते हैं। ही वांट्स, वो चाहता है, टू ईट एन एप्पल, एक एप्पल खाना। दे वांट टू ईट एप्पल्स, देखो ते प्लूरल करता पर टू ईट नाल ही सेंटेंस जिहड़ा सही बनता पिया। मीना वांटड, वो चाहती सी, मीना वांटड टू ईट एन एप्पल, मीना एक सेब खाना चाहती सी, टेंस बदल लिया पर टू ईट विच कोई चेंज नहीं लियानी पई। आई वांट टू ईट एन एप्पल, मैं सेब खाना चाहता हाँ। शी विल वांट, हुण देखो फ्यूचर इंडेफिनिट विच भी यूज़ कर लिया। आ भावें वर्ब ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਈਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀਆਂ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟੂ ਈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ, ਟੂ ਈਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। even when the other want keeps changing, ਆ want change ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ according to number, person, tense change ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, to eat ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ want ਜਿਹੜਾ wants, want, wanted, will, want ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਪਰ to eat ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਸਨ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਗਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਵਰਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ ਤੇ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਫਾਈਨਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੈ। There are three main types of non-finite verb. First है infinitive, the infinitive, दूसरा gerund ते तीसरा the participle। तीन types दे है, the infinitive, the gerund ते the participle। हुण जिवें एक टेबल बनाया है non-finite, तीन तरह दे infinitive, gerund ते participle। हुण बेटे जिहड़ा infinitive verb है ना, ये अगे दो टाइप का है। एक नूं कहंदे आ बेयर इनफिनिटिव, दूजे नूं कहंदे आ टू इनफिनिटिव। की दस्सिया मैं तुहानूं, इनफिनिटिव दो तरह के है, बेयर इनफिनिटिव ते टू इनफिनिटिव। जिहड़ा बेयर इनफिनिटिव है उहदे विच सिर्फ फस्ट फॉर्म यूज़ की जाती है वर्ब की, ते जिहड़ा टू इनफिनिटिव है उहदे विच टू प्लस फस्ट फॉर्म। सिंपल जी गल है, जिहड़ा इनफिनिटिव है वो दो तरह का है, बेयर जिंदे कल्ली पहली फॉर्म है, तो टू इनफिनिटिव जिंदे टू प्लस फस्ट फॉर्म है, ये फर्क है। नैक्सट बेटे जीरंड है, तो जीरंड का की रूप है, फस्ट फॉर्म प्लस ING, फस्ट फॉर्म प्लस ING। जिवें एक सिंगिंग वर्ड है ना, सिंग फस्ट फॉर्म हो गई प्लस ING, सिंगिंग बन गया ना, तो ये किसी थां ते जीरंड हो सकता है। नैक्सट बेटे है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दियाँ वध टाइप्स है, प्रैजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ते परफेक्ट पार्टिसिपल। हुण इनू आपां देखना होवे तां देख सकते हैं भी प्रैजेंट पार्टिसिपल है, उनका रूप वैसे देखण नूं जीरंड वर्ग है। जीरंड का की रूप सीगा, फस्ट फॉर्म प्लस ING। पास्ट पार्टिसिपल की हुंदा है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म। ते परफेक्ट पार्टिसिपल की हुंदा है, हैविंग प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। तो मैं तुहानूं एक बार दोबारा तो फिर समझाना। इनफिनिटिव दो तरह का, एक तो बेयर ते दूजा टू इनफिनिटिव, टू इनफिनिटिव। तो हुण इहदा रूप की है बेटे, बेयर विच सिर्फ फस्ट फॉर्म, तो इहदे विच की है टू प्लस फस्ट फॉर्म। यह हो गया बेटे इनफिनिटिव की गल। तो जीरंड का की रूप है, जीरंड का बेटे हुंदा है फस्ट फॉर्म प्लस ING, फस्ट फॉर्म प्लस ING, ये जीरंड का रूप है। फिर पार्टिसिपल के तीन रूप है, एक तो है बेटे प्रैजेंट पार्टिसिपल,
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਰੰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਫਸਟ ਫॉर्म प्लस ING। ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਰਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਰਮ। ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਵਿੰਗ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫॉर्म। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਤੇ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫॉर्म ਹੈ ਪਲੇਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪਲੇਨ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੂ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫॉर्म ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫॉर्म ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਵਰਬਸ ਬਿਡ, ਹੈਵ, ਲੈਟ, ਮੇਕ। ਜਿਵੇਂ ਦ ਟੀਚਰ ਮੇਡ ਦਾ ਪਿਊਪਲ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਲੈਸਨ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਪਿਊਪਲ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੀ ਬੇਡ ਮੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਸੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲੈਟ ਮੀ ਐਂਟਰ ਦਾ ਰੂਮ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੈਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇਹ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫॉर्म ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਿਲਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਿਲ, ਸ਼ੈਲ, ਵੁੱਡ, ਸ਼ੁੱਡ, ਕੈਨ, ਕੁੱਡ, ਮਸਟ, ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਇਹ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫॉर्म ਲੱਗੂਗੀ। ਯੂ ਕੈਨ, ਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਗੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫॉर्म ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੂਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪਡ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਹੈਲਪ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ ਦਾ ਪੂਅਰ। ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਨੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫॉर्म ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਵਰਬ ਭਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਯੂਅਰ ਐਲਡਰਸ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਾਈਏ, ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਪਾਈਏ, ਹੈਵ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਾਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਡਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ੈਲ, ਸ਼ੁੱਡ, ਵਿਲ, ਵੁੱਡ, ਕੈਨ, ਕੁੱਡ, ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਮਸਟ, ਡੂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ? ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਅਰ ਐਲਡਰਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦ ਆਕਸਿਲਰੀ ਨੀਡ ਐਂਡ ਡੇਅਰ, the bare infinitive is used chiefly in interrogative and negative sentences। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਡੇਅਰ ਆਵੇ ਵਰਡ, ਡੇਅਰ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਾਰਕ ਹਾਊਸ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਡੇਅਰ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਾਰਕ ਹਾਊਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਡੇਅਰ ਨਾਟ ਟੱਚ ਹਿਜ਼ ਸਿਸਟਰਸ ਬੁੱਕਸ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਡੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਨੀਡ ਯੂ ਗੋ ਹੋਮ ਸੂਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੀਡ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੈ ਇਹ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਕਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। with expressions like would rather,
ਰਾਦਰ ਦੈਨ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰੁਕੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਡਾਈ ਦੈਨ ਬੈਗ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਡਾਈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਡਾਈ ਦੈਨ ਬੈਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਡਾਈ ਦੈਨ ਬੈਗ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੈਗ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਡਾਈ ਦੈਨ ਬੈਗ, ਬੈਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਆਸਕ ਹਿਮ ਫॉर ਮੋਰ ਮਨੀ। ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਮਤਲਬ ਹੈਡ ਬੈਟਰ, ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਬੇਟੇ? ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਸਕ, ਇੱਥੇ ਬੈਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਟ ਮੇ ਫੋਲੋ ਬਟ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਬਟ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਕਰਾਈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਰੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੀਕਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਰਾਏ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਕਰਾਈ, ਉਸਨੇ ਸਿਵਾਏ ਰੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੀਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੰਪਲੇਨ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, with questions denoting suggestion or advice and beginning with why or why not। ਹੁਣ एग्जाम्पल सुनो, why make such noise over small matter। पंजाबी समझो, why make such noise, इस तरह का रौला पाने की की लोड़ है छोटे जे मैटर ते। तो फिर why make इत्थे की है? बेयर इनफिनिटिव है। why make such, why not take, take आ गया। ਯੂਅਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰਾਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਤੋਂ। ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਡ, ਹੈਵ, ਲੈਟ, ਮੇਕ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਡਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੋਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀਆਂ, ਨੀਡ, ਡੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ 'ਚ, ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ, ਹੈਡ ਬੈਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਤੇ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ, ਐਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ, ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਮੈਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨੀਡਸ ਏ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਵੀ ਜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਐਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਐਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਅਦਰਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਜੋਬ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ
टू क्रिटिसाइज मैंने आलोचना करनी, टू एरर मैंने गलती करनी, टू स्पीक मैंने बोलना हो गया। ये सारे इत्थे जिवें सबजैक्ट के तौर पर लिया गया। अदर इज़ एन ईजी जॉब, दूजियां दियां गलतियां करना, दूजियां दी आलोचना करना ये बड़ी ईजी जॉब है, आसान काम है। टू प्ले विद फायर इज़ ए वेरी रिस्की गेम, अग नाल खेडना ये बड़ी रिस्की गेम है, ये खतरे वाली गेम है। तो ये नाउन के तौर पर किवें है भी किहड़ी गेम रिस्की है, टू प्ले विद फायर। की ईजी जॉब है, क्रिटिसाइज करना किसी नूं। मनुख की है, गलतियां दा पुतला, ये एग्जाम्पल है। हुण देखो बेटे, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेडना चाहता है। देखो जिथे ना कोई चाहता है, वांट्स है, तो उत्थे भी आम तौर पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होंगे है। माई ड्यूटी इज़, मेरी ड्यूटी है की है, टू सर्व माई कंट्री। ठीक है, तुम इस तरह होर बड़े सारे वर्ब्स यूज कर सकते हो। ही लाइक्स टू जिमें ड्रिंक कॉफ़ी, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट की बजाय कोई कह लिया जाए, इतने कोई होर आप ही लाइक्स टू सिंग ए सॉन्ग, मतलब जो भी है उसकी हॉबी है या कोई है यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है। इट इज़ ईजियर टू प्रीच दैन टू प्रैक्टिस, मतलब कि है प्रीच करना सौखा है, उपदेश देना सौखा है काम करने नालों। तो नैक्सट एग्जाम्पल आप हम देखते हैं, एज एडवर्ब टू मोडिफाई वर्ब्स एंड एडजैक्टिव, वी गो टू स्कूल टू लर्न। तो इत्थे बेटे तुसी इंज भी कह सकते हैं, असी स्कूल जाने हाँ, साडा जान का परपज़ की है, टू लर्न, सीखण जाने हैं। शी इज़ हार्ड टू प्लीज़, उसनों खुश करना, टू प्लीज़ मैंने खुश करना, हार्ड मैंने औखा है। शी इज़ हार्ड टू प्लीज़, उसनों खुश करना बहुत औखा है। नैक्सट एडजैक्टिव के तौर पर टू क्वालीफाई नाउन, इट वॉज ए नाइट टू रिमैंबर। उस तो बाद है ही एडवाइज्ड मी, उसने मैनू एडवाइज किया की करने लई, टू कीप क्वाइट। आई एडवाइज्ड हिम, मैं उसनों एडवाइज किया, टू एक्सैप्ट द ऑफर। एक आ वाला एग्जाम्पल बेटे तुहानूं पेपरां 'च वैसे रिमूव टू वाले वाकां 'च भी यूज़ हो जूगी। शी इज़ टू वीक टू वाक, तो आ वाला टू वाक है, तो ये की है बेटे, टू इन्फिनिटिव है। शी इज़ टू वीक टू वाक, वो इन्नी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। मोहन इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस, मोहन इन्ना छोटा है कि वो ये समझ नहीं सकता। ही वाकड टू स्लोली टू रीच द टारगेट, वो इन्नी हौली तुरया कि वो टारगेट ते नहीं पहुँच सकिया। तो ये टू वाले वाक भी आ गए। उस तो बाद एनफ दे प्लस इन्फिनिटिव, आई हैव मनी एनफ टू पे द बिल, भी मेरे को इन्ना धन है कि मैं बिल अदा कर सकता हूँ। ही इज़ काइंड एनफ, वो इन्ना दयालु है कि वो तुहाडी हैल्प करेगा, भी इन्ना दयालु भी तुहाडी हैल्प करेगा। हुण आपां बेटे एक एक्सरसाइज देखते हैं, इहदे च की दिता है, पिक आउट इन्फिनिटिव्स। आपां इन्फिनिटिव चुनने इहदे चों, सेंटेंस दिते बड़ी सिंपल जी चीज़ है। टू लाई इज़ ए सिन, ये सेंटेंस है, इहदे च टू लाई की आ गया बेटे, इन्फिनिटिव। आई सा हिम एंटर, ये एंटर इत्थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, इत्थे की है, इन्फिनिटिव है। उस तो बाद है बेटे, शी लैट मी वॉच द फिल्म, लैट मी वॉच इत्थे आ गया। ही प्रोमिस टू कम, तो टू फॉरगिव ये वाला आ गया, इन्फिनिटिव। ही इज़ टू वीक टू वॉक। आई डोंट नो वेयर टू गो, इट इज़ शेमफुल टू चीट योर फ्रेंड। आई वॉच्ड हर डांस। स्ट्रॉ इज़ यूज टू मेक पेपर बोर्ड। तो बेटे ये सारे जोड़े कुछ वर्ब आप चुने हैं जोड़े इन्हों इन्फिनिटिव के तौर पर यूज़ किए गए सी। हुण है कंप्लीट करो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसिस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेस विद एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म। हुण आप पढ़िया ना जिमें टू एर इज़ ई छोटी कर देंगे, इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। यू ऑट टू गेट अप अर्लियर, इट इज़ ईजी to make mistakes. Why not take the day
ऑफ, इत्थे टेक ही आऊगा कला। तो हम नैक्सट ही मेड मी, आप एग्जाम्पल पढ़ी सी ना, मेड वाले वाक्यों कला रिपीट ही आऊगा, इत्थे एवें ही आऊगा। यू नीड नाट वाले च भी कला से ही आऊगा, टू नहीं लाना। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट, इत्थे क्या आऊगा टू। ही हर्ड ए कॉक क्रो इन द नेबर विलेज। वुड यू लाइक टू कम, वुड यू लाइक टू कम। एक ये ध्यान देना, वुड दे नाल नहीं गा बिल्कुल, ये विच यू है, इस करके इत्थे तां टू लाइक यूज करते पे। ही विल बी एबल टू स्विम, की आऊगा टू स्विम। तो ये कुछ एग्जाम्पल सीगियां इन्हां दियां आपां जड़ियां देखियां इनफिनिटिव दियां। हुण आपां नैक्सट टॉपिक ते जाने आ द जीरेंट्स दी। जीरेंट्स का बेटे तुहानूं मैं पहलां दस्सिया सी, इहदा रूप की है फस्ट फॉर्म, वर्ब की फस्ट फॉर्म प्लस ING। हुण ये कित्थे कित्थे यूज़ हुंदा है ये दस्सिया होया है, एज ए वर्ब, एज ए आफ्टर प्रैपोजिशन, आफ्टर सर्टन वर्ब्स, इन नाउन कंपाउंड्स। हुण आपां पढ़दे हां, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग एक चंगी एक्सरसाइज है, तो इत्थे स्विमिंग की है जीरंड है। तो ये कादे कादे तो बनया है, एक दा वर्ब आ गया स्विम, ये वर्ब की फस्ट फॉर्म है, तो प्लस आपां ING लाना सी, पर ये देख लिया करो इत्थे आपां डबल M करना पऊगा, ये ध्यान देना, स्पैलिंग मिसटेक नहीं करनी, ठीक है। उस तो बाद है द वर्ड swimming is the name of an action and is also the subject of a sentence, hence it is called a does the work of a noun। एक बेटे ध्यान देने वाली गल है भी जिहड़ा जीरण का इत्थे यूज़ की गई है ना, ये एज ए नाउन की गई है। भी आपां कह सकते हैं वट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, आपां आंसर के रूप की कह सकते हैं स्विमिंग। भी एक चंगी एक्सरसाइज की है, वट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो इत्थे वर्ब आपां यूज़ किया ना जिहड़ा स्विमिंग, वो नाउन का काम करता है। तो जीरंड एक तरह वर्बल नाउन भी हुंदा है, की कह सकते हैं आपां नूं वर्बल नाउन भी कह सकते हैं आपां। नैक्सट आपां हुण पेज देखते हैं, दस्सिया इन्होंने द वर्ड स्विमिंग इज़ देयर फॉर लाइक ए वर्ब एज वैल है, भी ये वर्ब का भी काम करता पाया तो नाउन का भी काम करता पाया, therefore a verb noun and is called a gerund। the forms of the gerunds and the present participle are identical। ये बेटे नोट मैं तुहानूं पहलां भी दस दिता है ना भी gerund का रूप ते present participle का रूप, जिहदे बारे आप बाद पढ़ांगे, इन्हां दा रूप सेम है, पर फर्क की है, gerunds are verbal nouns ते जिहड़े participles की है वो verbal adjectives है। इन्हां बारे आपां देखते हैं, दोनों का डिफरेंस चैक करते हैं। तुहानूं इन्नी गल ही समझ लग जाए तो बहुत है, भी जिहड़ा अपने काम की गल हो जूगी। जीरंड का ते प्रैजेंट पार्टिसिपल का रूप सेम है, पहली गल नोट कर लो। दूजी गल की आपां देखी भी जिवें आपां कहे ना स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, वट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो वट का आंसर आपां स्विमिंग के रूप दे सकते हैं, एक नाउन के रूप दे सकते हैं। तो जीरंड नूं तां आपां कहदा वर्बल नाउन, तो पार्टिसिपल की हुंदे वर्बल एडजैक्टिव। हुण देखो ही इज़ फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन है काहदा राइडिंग का, ये तो हैगा जीरंड। तो राइडिंग अलोंग द रोड, तो ये गल दसी गया रोड के नाल जाते हुए ही सा ए लाइन, तो इत्थे जिहड़ा राइडिंग की है प्रैजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये वर्बल एडजैक्टिव है, इत्थे ये वर्बल नाउन है। हुण नैक्सट की है बेटे, एज ऑलरेडी मैंशनड gerund can also be used as a verb, subject of a verb। seeing is believing, verb subject आ गया। collecting stamps is his hobby, उनकी हॉबी की है स्टैंप्स इकट्ठियां करनियां। as the object of a transitive verb I enjoy reading poetry, I like watching the stars, भी मैं पसंद करता हाँ या इंजॉय करता हाँ। उस तो बाद आपां की लाया रीडिंग या वाचिंग, ये किहड़ा रूप है जीरंड वाला, प्रैपोजिशन तो बाद। हुण बेटे आ गल तुसीं खास तौर पर नोट कर लिया जी, आम तौर पर जिहड़ा
पेपरां दे विच क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो उहदे च की है बेटे ऑफ है तो उस तो बाद एक खाली थां दित्ती हुई है। ये ऑफ एक प्रैपोजिशन है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ, आम तौर पर प्रैपोजिशन तो बाद की भरिया जाता होंदा है, जीरंड भरिया जाता होंदा है। तो जीरंड बारे बेटे वैसे तुहानूं पता ही है, जीरंड की चीज़ है बई वो एक ये सेंटेंस बेटे हम ध्यान नाल सुनो। एज ऑब्जैक्ट ऑफ ए प्रैपोजिशन, प्रैपोजिशन तो बाद हूँ जो प्रैपोजिशन तो बाद फिल इन द ब्लैंक्स आती है ना, उस तो बाद आम तौर पर आप इत्थे की भरते हैं, जीरंड ही भरते हैं। शी इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर, हूँ फॉर प्रैपोजिशन है, इस तो बाद जीरंड की यूज़ किया गया, टैलिंग, टैल दे नाल ING वाला रूप यूज़ किया है। तो उस तो बाद बेटे दसिया होया भी आ जिहड़ा जीरंड है ना, ये आ जिहड़े हेठां दित्ते वर्ब्स है ना, इन्हां तो बाद आम तौर पर यह यूज़ किया जाता है। एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, डैफर, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, डिटेस्ट मैंने होंदा घिरना करनी, ड्रैड, डरना, इंजॉय। तो ये सारे बेटे वर्ब्स की तुसीं पंजाबी भी डिक्शनरी तो भी यूज़ करिया जे, सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए। एग्जाम्पल दी हुई हैं, ही स्टॉप्ड राइटिंग, उसने लिखना बंद कर दिता। तो राइटिंग इत्थे जीरंड का रूप है। एज आई एंटर्ड द रूम, जो मैं कमरे दाखिल होया। प्लीज़ पार्डन माई सेइंग सो, मेरे इंज कहना मैनू माफ़ कर दिओ। आई इंजॉय, हूँ देखो इंजॉय तो बाद की लाया, इत्थे दस्सिया ना एग्जाम्पल इंजॉय वाला, जिवें देखो इंजॉय, तो आई इंजॉय वाचिंग दिस गेम। उस तो बाद देखो हम बेटे आ चलो कुछ एग्जाम्पल सीगे, हम इस तो बाद एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज दे विच की दिता होया है, पिक आउट जीरंड्स, जीरंड्स पिक करने हैं। गैंबलिंग इज़ ए बैड हैबिट, तो यह बन सकता है। उस तो बाद शी इंजॉय स्लीपिंग, तो उस तो बाद है ओल्ड मैन इंजॉय गॉसिपिंग, आई हेट हर वेटिंग, स्टीलिंग इज़ ए क्राइम, ही इज़ फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, I am good at spelling, we took part in boating, my sister does not like cooking, she is fond of dancing। तो ये सारे आपां पिक कर ले जिहड़े की सीगे जीरंड यूज़ किए गए। जीरंड का तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ पता लग गया होगा, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो उस तो बाद बेटे आ दिते हुए है एक एक्सरसाइज ही है, उहदे च की है भी तुसीं fill in the blanks with correct gerund or infinitive form of the verb given in brackets। ये तो मैं एक्सरसाइज चलो सेंड करूँगा, तुसी आप ट्राई करके देखिया जे। आपां हुण आपां देखते हैं द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बारे आपां की पढ़िया बेटे, ए पार्टिसिपल इज़ ए वर्बल एडजैक्टिव। ये की है, वर्बल एडजैक्टिव है। जिवें आपां जीरंड बारे की पढ़िया सी, वो वर्बल नाउन सी, तो ये की है वर्बल एडजैक्टिव। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजैक्टिव। ये वर्ब का भी काम करता पाया तो एडजैक्टिव के नाल भी काम करता पाया। एग्जाम्पल की दी है, हीयरिंग द रोर, हीयरिंग द रोर द सोल्जर रश्ड आउट। हीयरिंग मैंने सुनना, रोर मैंने दहाड़, सोल्जर रश्ड आउट बाहर दौड़ पाया। In this sentence, the word hearing qualifies the noun soldier as an adjective does. It is formed from the verb near that and governs an object। hearing काहदा काम कर रहा है, वर्ब का भी तो एडजैक्टिव का, इस करके इन्हूं आपां की किया पार्टिसिपल। हुण काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का किन्ने किस्म का आपां दस्सिया सीगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ते परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप मैं तुहानूं जिवें पहलां दस्सिया होया की हैगा, फस्ट फॉर्म प्लस ING। इट रिप्रजेंट एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, ये किहड़ा एक्शन दसदा है, जिहड़ा कि जारी है। ते पास्ट पार्टिसिपल की है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ये किहड़ा दसदा है, इट एक्सप्रैसेस द कंप्लीटेड एक्शन, जिहड़ा काम पूरा हो चुका है। किहड़ा एक्शन, जिहड़ा काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट पार्टिसिपल उस तो बाद आ गया, इट इज़ फाउंड बाय पुटिंग, एक ही है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल,
आई सा ए बर्निंग हाउस, तो इत्थे बर्निंग रूप इहदा की है फस्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, पर इत्थे घर देखिया उनकी एडजैक्टिव की दसिया किहो जिहा किहड़ा घर सीगा, बर्निंग जिहड़ा बल रिहा सी, सड़ रिहा सी। दिस इज़ एन इंटरस्टिंग स्टोरी, स्टोरी बारे की दसिया ये इंटरस्टिंग सी। उस तो बाद है द बुक वाज बोरिंग, बुक बारे की दसिया बोरिंग है। हिज बिहेवियर वाज, उसका बिहेवियर किहो जिहा सी, इंसल्टिंग, बेइज्जती करने वाला। रूप भावें फस्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जीरण का भी होंगे, पर इत्थे ये एडजैक्टिव का काम करता पाया। आई सा मीरा क्रॉसिंग द रोड, आई हर्ड द चिल्ड्रन सिंगिंग। हुण बेटे एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं आ दस दिना, इहदे जिहड़ा ये सेंटेंस है ना, आई सा मीरा क्रॉसिंग द रोड, आई हर्ड द चिल्ड्रन सिंगिंग ए सॉन्ग, ये इत्थे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पर जे तुहानूं कोई एक खाली थां आ जाए, इत्थे जे कल्ला क्रॉस ਜਾਂ इत्थे कल्ला सिंग भी लाया होगा ना, तो वह ग्रैमेटिकली वो भी ठीक होणगे। ये गल आपां बाद विच फिर भी डिस्कस करांगे जदों आपां एग्जाम्पल्स करांगे। नैक्सट है टू एक्सप्रैस टू एक्शन हैपनिंग साइड बाय साइड, दो एक्शन जिहड़े ना साइड बाय साइड चल रहा है। आई फैल्ट द लैडर स्लिपिंग, हुण मैं फैल्ट किया, मैं महसूस किया, एक तो वर्ब ये हो गया। एक की है जिहड़ी पौड़ी है, लैडर की पौड़ी स्लिप करती पई है, तो ये फील करने वाली क्रिया तो एक जिहड़ी पौड़ी स्लिप होने वाली क्रिया, ये नालों नाल वापर रही है। तो स्लिपिंग इत्थे की है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू रिप्लेस ए relative noun clause, the girl who is wearing a blue dress is my sister। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ, the girl who is wearing ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ, wearing a blue dress is my sister, मतलब who वगैरह ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਲਿਖਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਆ ਗਿਆ ਦ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ, ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦ ਡਿਫੀਟਡ ਕੈਪਟਨ, ਡਿਫੀਟਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੈਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੈਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਸੀ। ਹੀ ਫੈਲਟ ਇਨਸਲਟਡ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਲਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। आई फाउंड द विंडो पेन ब्रोकन, मैं विंडो पेन ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ आई फाउंड हिज स्लेट ब्रोकन, मैं उसकी स्लेट ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। टू एक्सप्रैस द रियल ऑफ द टू एक्शनस when the first is immediately followed by the second। shot by an arrow द बर्ड फैल ऑन द ग्राउंड। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਦੋ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ॉट ਬਾय ਐਨ ਐਰੋ, ਇੱਕ ਐਰੋ ਵੱਜਿਆ, ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਤੇ ਬਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ॉट ਬਾय ਦ ਐਰੋ, ਸ਼ॉट ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। The past participle may follow the noun or pronoun it qualifies। Do you know the number of persons killed in the stampede? Stampede ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, stampede ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਦੜ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ stampede ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ, ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ इनका रूप की है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इट इज़ यूज टू कंबाइन टू sentences when one action is followed by another with the same subject। having seen his wife off he came back, having met him earlier I recognized him। ਤਾਂ ਇਹ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ कुछ एग्जाम्पल्स नाल आपां टॉपिक कवर किया है। मैं तुहानूं एक बारी शुरू तो फिर लैके जाना, लैसन के शुरू तो आपां की देखिया सीगा, नॉन फाइनाइट बारे पढ़िया। नॉन फाइनाइट दो तरह के है,
सॉरी 3 तरह के है, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव के अगां 2 टाइप्स है, बेर इन्फिनिटिव ते टू इन्फिनिटिव। फिर जीरंड बारे पढ़िया, फिर आप पार्टिसिपल बारे पढ़िया, जिहड़ा कि अगां 3 किस्मां दा है, प्रैजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ते परफैक्ट पार्टिसिपल। तो सब तो पहला आप जो देखिया सी लैसन के शुरू देखिया सीगा, जिहड़ा लैसन शुरू किया सीगा नॉन फाइनाइट वर्ब के हिसाब नाल, तो उहदे च आपां की दस्सिया सीगा भी जिहड़ा वर्ब है वो 2 तरह का हुंदा है, फाइनाइट वर्ब ते नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये सारे तुसीं रिवाइज करना है बेटे। जी वीडियो का तुहानूं ये फायदा है, तुसीं वार वार इसनूं सुन सकते हो। तो आपां नॉन फाइनाइट जिहड़ा चैप्टर सीगा ये पढ़िया, पर हुण मैं तुहानूं एक गल दसना चाहना भी तुसीं कदे इस टॉपिक बारे डिटेल विच किसी क्लास विच पढ़िया सी? जे पढ़िया सी तां तुसीं दस सकते हो किहड़ी क्लास विच पढ़िया सी। तो मैं तुहानूं ये दस्सण लग्या भी जिहड़ा मैं तुहानूं ये टॉपिक कराया नॉन फाइनाइट, ये मैं 8th क्लास की बुक विचों कराया है। तुसीं +1 ਜਾਂ +2 ਦੇ स्टूडेंट जो भी इसनूं सुन रहे हो, तो ये देखना बेटे आपां आ ਜਿਹੜੀਆਂ क्लासां लंघ रहे हैं ना, विचों लंघ रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ टाइप्स आ गई ना, ठीक है। फिर अपन डिटेल च पढ़ लिया। हुण थोड़े दिनों बाद जो तुसीं आ सारा कुछ सुन लिया, आपां 2-4 दिनों बाद मैं तुहानूं इहदियां एक्सरसाइज बना के भेजा करूँगा, तो बड़े ये आसान हो जाना है। +2 दे विच ये क्वेश्चन पूछा जाता हुंदा ते बड़ा सिंपल गल हुंदी है। हुण जदों किसी ने कह ही दिता भी इहदे जीरण भरो, तो फिर उहदे च वड्डी गल किहड़ी रह गई। उहदे च तां इह वेखना भी इहदी फस्ट फॉर्म की है, प्लस ING की लाना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਣਾ है, बस आंसर बन गया। कई बार ਹੁੰਦਾ भी आप ध्यान देना ਹੁੰਦਾ, जिवें स्विमिंग है तो स्विमिंग 'ਚ $M ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਅਰ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਲਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਕਰੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, they invited us to their newly, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ, ਬਿਲਟ ਹਾਊਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆਣਾ, ਨਿਊਲੀ ਬਿਲਟ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3rd ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 8th ਕਲਾਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।